3 महीने का वक्त रहा है। उससे पहले आप पर गंभीर आरोप, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आपकी भाई की एक कॉलोनी थी, उसके अंदर पूरी तरीके से अतिक्रमण करके प्लॉट काटा गया, वो सब कुछ आपकी शहर पर हो गया। क्या कुछ सच्चाई है इस पूरे मामले में? ऐसा तो नहीं बीजेपी आरोप लगा रही है चुनाव है, आपकी छवि खराब हो रही है इसलिए कार्रवाई? क्योंकि आप देखिए 15 साल से आपकी सत्ता है, आप खुद 3rd टाइम एमएलए हैं, ऐसा तो नहीं उनके दबाव के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा जो बड़ा आरोप ये लग रहा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वही ये अतिक्रमण कर रहे हैं। इन सब चीजों को कभी आपने क्रॉस चेक किया? लोगों के आपके पास फीडबैक भी आते होंगे। सर एक बात है, आप लगातार 3-4 महीनों से मैं देख रहा हूँ चुनाव के प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं, क्या कुछ हालत है? क्योंकि कांग्रेस राजस्थान का इतिहास रहा है 25 साल से, आज दिन तक कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। इस बार क्या लग रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की योजना है, लगता है सरकार रिपीट हो पाएगी या फिर वही 4 साल बाद याद आई आपको? अब योजना दे रहे 4.5 साल भी तो आपकी सरकार थी। अब ये क्यों बीजेपी की जो भी नेता यहाँ आता है आपको सीधा टारगेट पर करता है, सीधा मेवाराम जैन ने अतिक्रमण कर दिया, भूमाफियाओं का संरक्षण करते हैं, ये क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या ऐसा 3 बार से जीत नहीं पाया इसलिए इनकी ठीस है, ऐसा कुछ है? विधानसभा चुनाव से पहले लगातार नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। मेवाराम जैन जो कि बाड़मेर से विधायक है 3 बार के, लगातार बीजेपी निशाना बना रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोगों ने मेवाराम जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अतिक्रमण, भूमाफिया और उनके भाई को लेकर भी आरोप लगे हैं। हमारे साथ में मेवाराम जैन मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। मेवाराम जी, 2-3 महीने का वक्त रहा है, उससे पहले आप पर गंभीर आरोप, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आपकी भाई की एक कॉलोनी थी, उसके अंदर पूरी तरीके से अतिक्रमण करके प्लॉट काटा गया, वो सब कुछ आपकी शहर पर हो गया। क्या कुछ सच्चाई है इस पूरे मामले में? मैं पहले बात बताऊं कि पहले तो इनके पास कोई भाई का प्रूफ है नहीं, उनका एक भी कहीं साइन किया हुआ भी कोई हो तो बताए पहली बात तो। और कोई है तो अगर वो है तो वो हटेगा, हटाया नहीं तो उसको हटा देंगे। कोई उसमें भाई हो, चाहे कोई मेरे ऑफिस का हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, कोई पक्षपात नहीं होगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वाले जो आरोप लगा रहे हैं भूमाफियाओं का, ये मेरे पर, मैं कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी मुझे देख कर ये बता दें कि मेवाराम ने भूमाफियाओं का कहीं भी सहयोग किया है या उनका साथ दे रहा है। हमने तो ठोस से ठोस कार्रवाई पहले भी की है, अब भी कार्रवाई के लिए प्रशासन और नगर परिषद और यूआईटी से और अन्य विभागों से भी एक ही बात कही है कि सरकारी ज़मीनों पर भूमाफिया जो कब्जा कर रहे हैं तत्काल हटावाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और भविष्य में नए नहीं हो उसको पुख्ता इंजाम करें। और जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगा रहे हैं मेरे पे, उनके पास बोलने को तो कुछ है नहीं। उनके पार्षद क्या कर रहे हैं? दलाली का काम कर रहे हैं। पार्षद फाइलें लेके कहाँ क्या कर रहे हैं सबको पता है, बाड़मेर की जनता को पता है कि किस तरह से ये कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं। मेरे पे जो आरोप लगा रहे हैं इसमें कोई सत्यता नहीं, इसकी जांच कराई जाए। एक सेकेंडली, जिस तरह से ये बोखला क्यों गए कि एक्चुअल में जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो ये योजनाएं लागू की है, इन योजनाओं से जनता इतनी खुश है, जनता को इतनी राहत मिल रही है, इतना बजट शानदार है और इतनी जनता का कांग्रेस के प्रति उत्साह और जोश है। इस वजह से जो ये आपने अभी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष उन नेताओं की बात करो, बाड़मेर में आए, उन्होंने आक्रोश रैली पूरे जिले लेवल की उनकी भीड़ देख लो, भीड़ नहीं आ रही उसमें, क्योंकि जनता का कांग्रेस प्रति आक्रोश है ही नहीं। ये वार्ड में जा रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं, इनकी भीड़, मेरी एक सभा और मेरी दिन की एक जन सुनवाई जितनी इनकी भीड़ नहीं होती है। भीड़ तो कैसे, यहाँ 4-5 हजार की अच्छी खासी भीड़ थी जब गजेंद्र सिंह जी आए थे। मैं वही कह रहा हूँ, उस दिन 1500 से ज्यादा भीड़ नहीं थी। 1500 से ज्यादा? हाँ, तो यही तो है। तभी तो बोखला कर मेरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इनकी भीड़ नहीं जुट रही है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप मेरे पे ही लगा रहे हैं। अब मैं स्पष्ट ही कहूँगा कि ये जो पहले तो अपने खुद में झोंके कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे कैसे हैं, इनके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं। कई मैं गिनाना नहीं चाह रहा हूँ कि कई जमीनों पर इनके खुद के पदाधिकारी के कब्जे हैं, इन्होंने गलत तथ्य पेश कर पट्टे भी लिए हैं। तो मेरा तो एक ही है, प्रशासन, नगर परिषद सारे मिलकर ठोस से ठोस कार्रवाई हो, अतिक्रमण, भूमाफियाओं से भूमि जो भी अतिक्रमण की उससे मुक्त हो और उसको नगर पालिका उस जमीन पर कब्जा करे और आवंटन करे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी जो भी है, जिसने भी है, चाहे
भूमाफी हो, नगर परिषद का इसमें भले ही कर्मचारी अधिकारी क्यों भी हो, क्यों नहीं हो, और चाहे अन्य विभाग का जो भी हो, इनकी कमेटी बननी चाहिए। कमेटी बनकर जांच होनी चाहिए और कमेटी बनकर ये सारे जो भी अवैध तरह से अतिक्रमण हो रहे हैं उनको रोका जाए। सब जगह देख रहे हैं, चारों शहर एक तरफ नहीं, चारों ही तरफ जिस तरह से कब्जे हुए हैं, जिस तरह से भूमाफी सक्रिय हुए हैं, इनको हम रोकने का प्रयास करेंगे। प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय से भी चर्चा हुई, अभी काफ़ी शुरुआत भी की, और आने वाले दिनों में भी आपको लगेगा कि बाड़मेर में भूमाफियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। किसी गरीब की झोंपड़ी भी हम नहीं उजाड़ेंगे। मैम जी, ऐसा तो नहीं बीजेपी आरोप लगा रही है चुनाव है, आपकी छवि खराब हो रही है इसलिए कार्रवाई? क्योंकि आप देखिए 15 साल से आपकी सत्ता है, आप खुद 3rd टाइम एमएलए हैं, ऐसा तो नहीं उनके दबाव के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं? और दूसरा जो बड़ा आरोप ये लग रहा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वही ये अतिक्रमण कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को कभी आपने क्रॉस चेक किया? लोगों के आपके पास फीडबैक भी आते होंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसमें जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, इलेक्शन है, इनके पास बोलने तो कुछ है नहीं, इनके पास प्लान है नहीं, इनके ऊपर केंद्र में सरकार है, कुछ किया नहीं, कोई एक भी स्कीम इनको गिनाने में है नहीं। अब वो आरोप इसके सिवाय और आरोप क्या लगा हुआ है? इसलिए तो ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और आप जो बात कर रहे हो कि मेरे खास आदमियों की, मेरा कोई खास से खास आदमी है, अगर इसमें कोई इन्वॉल्व हुआ तो वो उनको हम नहीं बख्शेंगे। ये मैं साफ तौर से कह रहा हूँ कि हम ठोस से ठोस कार्रवाई करने में कहीं भी कंजूसी नहीं रखेंगे। प्रशासन और सारे मिलकर, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही कहा है कि गरीब को जितनी मदद हो सके आप उतनी करो। सरकार ने सरलीकरण इसलिए किया है कि लोगों को हम पट्टे दें, जहाँ भी गरीब बैठे हैं उनको पट्टे दें। भूमाफियों को हम नहीं देंगे, और भूमाफियों के खिलाफ जो हुए भी हैं तो उनकी सख्त कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, एक बात ये, आप लगातार 3-4 महीनों से मैं देख रहा हूँ चुनाव के प्रचार में जुट चुके हैं, क्या कुछ हालत है? क्योंकि कांग्रेस राजस्थान का इतिहास रहा है 25 साल से आज दिन तक कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। इस बार क्या लग रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की योजना है, लगता है सरकार रिपीट हो पाएगी या फिर वही? मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि सरकार की शानदार योजनाएं, पहली बार इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बजट दिया, शानदार योजनाएं दी, शानदार मॉनिटरिंग हो रही है, आम जन तक उसका लाभ पहुंच रहा है। जनता में किसी तरह का कांग्रेस के प्रति आक्रोश नहीं है, और कांग्रेस रिपीट करेगी। आपके इतिहास आपके बदलेगा। मैं आपको डंके की चोट कह रहा हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है, इसलिए ये बोखला कर इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाह रहा हूं, कहीं भी जाइए, गाँवों में जाइए, शहरों में जाइए, जिस जगह जाइए, लोग कांग्रेस के प्रति, क्योंकि हर घर, कोई ऐसा घर नहीं है जहां इस स्कीम, राजस्थान के मुख्यमंत्री की स्कीम का फायदा आम लोगों को या उस घर को नहीं मिला हो। चाहे आप स्वास्थ्य के बारे में, मुफ्त दवाई के बारे में, गैस सिलेंडर के बारे में, आप पेंशन के बारे में। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बिजली फ्री तो कर दी, लेकिन बिजली आती नहीं है गाँव के अंदर। मैं यही तो आप कह रहा हूँ कि गाँव में मैं जाता हूँ, वो गाँव बिल्कुल आती है। ये बिजली नहीं आने वाले की बात तो अब फ्री कर दी। बेरों की जो कृषि है उनकी भी फ्री कर दी। अब इनको तकलीफ हुई, इसलिए ये कह रहे हैं बिजली आती नहीं है। अब इनको पता नहीं, गाँव में तो जाते नहीं है, जावे तो घुसने देते नहीं है। समस्या तो इनकी है, इसलिए ये और क्या कहे, कहने के लिए उनके पास और कोई शब्द नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि बिजली आती नहीं है। अब इनको पूछो कि आप जाओ नहीं गाँव में, पता करो, पूछो, करो, मीटिंग करके देखो ना, आप वहाँ मीटिंग होकर जनता आपको बता देगी कि बिजली आती है नहीं आती, योजनाओं का लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, कांग्रेस के प्रति आक्रोश है या नहीं है। 4.5 साल बाद याद आई जनता की आपको, अब योजनाएं दे रहे। 4.5 साल भी तो आपकी सरकार थी। अब यही तो आप कंफ्यूज में, 4.5 नहीं, सरकार पहले भी, उसमें भी स्कीमें देखो। बाड़मेर, मोहनगढ़ से बाड़मेर लिफ्ट कैनाल का पानी कब आया, कौन लाया? अभी जो पूरे घर घर कनेक्शन की योजना में सरकार ने कितनी की। बाड़मेर में 300 ट्यूबवेल सरकार ने स्वीकृत किए, 300 बाड़मेर विधानसभा में, 300 विधानसभा में 1000 हैंडपम्प। अब आप इसको भी कम मानोगे। सड़कें कितनी, राजस्थान के इतिहास में पहली बार इन 5 सालों में जितनी सड़कें हुए, जो 30 साल में नहीं हुई, इतनी 5 साल में अभी सड़कें बनी। स्कूलों की बात आप करो, जितनी स्कूलें आप पिछली दोहरा दो,
इतनी स्कूल है इस तो 5 साल के कार्यकाल में। क्यों बीजेपी की जो भी नेता यहाँ आता है आपको सीधा टारगेट पर करता है, सीधा मतलब सीधा मेवाराम जैन ने अतिक्रमण कर दिया, भूमाफियाओं का संरक्षण करते, ये क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या ऐसा 3 बार से जीत नहीं पाया इसलिए इनकी टीस है, ऐसा कुछ है? अब साहब 3 बार जीते नहीं, चौथी बार इनको पता नहीं है, इनके पास कैंडिडेट भी अभी कोई फाइनल नहीं कि है कौन। अब ये नाम तो बता दे, कैंडिडेट तो जब तो दे नहीं अभी कौन है, तो बता दें कि भाई हमारा कैंडिडेट ये है। जब आएगा, जब नहीं आएगा हो जाएगा तो उससे होगा। भाई डिक्लेयर तो होगा, पर कम से कम ये तो 10-10 15-15 उम्मीदवार एक साथ जा रहे हैं, ये तो सबको पता है। लोकप्रिय है ना बीजेपी, इसीलिए तो 10-15 जा रहे हैं। ये 15 जा रहे हैं, यही तो तभी तो लोकप्रियता आपके सामने आ रही है कि किसकी लोकप्रियता है या नहीं है। इसलिए आप चिंता नहीं करें, कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिस तरह से ये केंद्र सरकार चाहे सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही हो, हमारे नेता राहुल गांधी जी को जिस तरह से निष्कासित 6 साल से इलेक्शन में रोकने का प्रयास कर रहे हो, चाहे जितनी योजनाएं इनके लिए जो भी कार्य हो रहा है, ये तो अब ये लास्ट में जो किस तरह से क्यों बदले की राजनीति के हिसाब से चल रहे हैं। जब इनको पता लग गया कि यहाँ राजस्थान में दाल गलने वाली नहीं है, तो राजस्थान में सरकार कांग्रेस की आएगी, रिपीट होगी सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप जो ये बौखलाने का उद्देश्य एक ही है, इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैं आपको साफ कह रहा हूँ कि बाड़मेर का विकास होगा, राजस्थान का मुख्यमंत्री उनका मकसद एक ही है कि मेरा राजस्थान कैसे आगे बढ़े, हमारे लोग खुशहाल कैसे हो। और मैं बाड़मेर की जनता को विश्वास के साथ कहना चाहूँगा, ईमानदारी में बाड़मेर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई भेदभाव की बात नहीं होगी, और कोई किसी तरह के चाहे आपके अतिक्रमी हो, चाहे भूमाफी हो, और चाहे अन्य किसी तरह के माफी हो, और चाहे जो भी इसमें इन लोगों किसी को हम नहीं बख्शेंगे, कोई किसी तरह का कोई नहीं हो। ये बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन है, जिन पर आरोप लग रहे थे, आरोपों का जवाब दिया और इस बार दावा किया कि इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।